यह सच्ची घटना आज से 2 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई से अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में जा रहा था। ट्रेन के वेस्टर्न टॉयलेट में मैंने एक मारवाड़ी गोरी सुंदर सी भाभी की जुताई कर दी। यह मारवाड़ी भाभी वापी से ट्रेन में चढ़ी थी अपने पति के साथ। आइए आपको कहानी को विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचे और आप उसका आनंद उठा सके। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं 21 साल का हूँ। मेरी बहन काजल की शादी अमृतसर में हुई है और हर साल एक बार हम 2-3 दिन के लिए उससे मिलने जाते हैं। हम मुंबई से पश्चिम एक्सप्रेस से ही अक्सर जाते हैं और अगर ट्रेन में जगह ना मिले तो फ्लाइट से चले जाते हैं। मैं अभी BE लास्ट सेम में हूँ और यह बात तब की है जब मैं 4th सेम में था। मैंने अपने मम्मी पापा के साथ अमृतसर जा रहा था। पश्चिम एक्सप्रेस के 3 टायर AC डिब्बे में बाहर की गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। ट्रेन आधी घंटा लेट चली थी और वापी आते आते तो मैं आधी नींद सो चुका था। वापी उतर के मैंने चिप्स और ड्रिंक ली और दरवाजे के ऊपर ही खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर सी गोरी भूरी भाभी, जिसकी उम्र कुछ 30 के करीब होगी, वो ट्रॉली बैग खींच के आ रही थी। उसके पीछे एक बूढ़ा भी छोटी सी बैग लेके आ रहा था। ट्रेन यहाँ ज्यादा रुकती नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि हो ना हो वो हमारे ही डिब्बे में होंगी। इस सुंदर भाभी ने बड़े गॉगल्स लगाए थे और उसने मुझे सामने देख के वही डिब्बे का नंबर पूछा। मैंने उसे हाथ से इशारा किया। भाभी अपनी सुंदर तरबूज दिखाते हुए डिब्बे में चढ़ गई। साथ में आया बूढ़ा तो उसे बैग दे के नीचे उतर गया। शायद यह वो भाभी अकेली ही ट्रेन से जाने वाली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि यह मैक्सी भाभी को देख के पूरे रास्ते मस्त टाइम पास हो सकता था। वो एक ही डिब्बे में थी, इसलिए दरवाजे पे खड़े रहने के बहाने से भी उसे ताड़ सकते हैं। मैंने ड्रिंक खत्म की उसके पहले तो ट्रेन चल पड़ी। मैंने दरवाजे पे खड़े खड़े ही चिप्स खत्म की और कान में हेडफोन वापस लगा के मैंने जब अपने कंपार्टमेंट में आया तो हक्का बक्का रह गया। इस मैक्सी भाभी का नंबर वहीं पर था। वो मेरे मोम से बातें कर रही थी। मेरी सीट साइड अपर थी और मैंने ऊपर चढ़ के इस मैक्सी भाभी की गली देखना चालू किया। तभी मेरी मोम ने इस मैक्सी भाभी को कहा, ये मेरा बेटा रोहित है, इंजीनियरिंग कर रहा है। मैंने भाभी को स्माइल दी और उसने भी बड़े मैक्सी अंदाज से स्माइल का जवाब दिया। मैंने ऊपर अखबार खोल के बैठा था और इस बहाने उसकी गली को देखे जा रहा था। भाभी की लकीर काफी गहरी थी, इससे साफ जाहिर था कि उसके चुंचे काफी बड़े होंगे। मेरा पप्पू बार बार पागल हो रहा था, लेकिन मोम डेट के वहां होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद भाभी ने डिब्बे से कुछ खाना निकाल के खाया। उसने मोम डेट को और मुझे भी खाने के लिए कहा। मोम ने एक बाइट ली और मैंने और डेड ने मना कर दिया। खाने के बाद वही मैक्सी भाभी अपनी अपर बर्थ पे आ गई। मोम डेड ने भी सीट उठा दी। मोम मिडिल बर्थ में और डेड लोअर में लेट गए। सामने की तीनों सीटों में अभी कोई नहीं आया था। मेरे नीचे एक सरदार जी मुंबई से चढ़े हुए थे, लेकिन वो तो ट्रेन चालू होने से पहले से ही सो गए थे। भाभी अब बिल्कुल मेरे सामने थी। मैं उन्हें देख रहा था। वो सोने के लिए चद्दर खोल के लेटी हुई थी। मेरी नजर बार बार उसकी तरफ जा रही थी। मैक्सी भाभी के उभरे हुए हिस्सों को देख मेरा पप्पू के अंदर जोश आ रहा और वो बार बार उछल रहा था। भाभी ने कुछ देर तक सोने की ट्राई किया, लेकिन शायद उसे शोर से नींद नहीं आई। मैं अब भी उसे हर दूसरी मिनट देख रहा था। पहले तो यह मैक्सी भाभी जैसे कि मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो वैसे इधर उधर नजरें घुमाती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी तिरछी नजरें भी मेरे तरफ घूमने लगी। वो बार बार किसी ना किसी बहाने मेरी तरफ देख रही थी। अब वो मुझे हल्की हल्की स्माइल भी दे रही थी। मैं मनोमन सोच रहा था, भाभी एक बार सिग्नल दे दो, तुम्हारी चिड़िया पे हम अपनी ट्रेन चला देंगे। वैसे भी मोम डेट तो पूरे रास्ते में 75% वक्त सोए रहते हैं, इसलिए उनकी टेंशन नहीं थी। भाभी अब मेरी तरफ घूरने लगी। मैंने भी अपनी नजरें उसके ऊपर से हटाई ही नहीं। मैंने सोचा कि ऐसे देखा देख से कुछ पता नहीं चलेगा और अमृतसर आ जाएगा। मैंने सीट से नीचे उतरा और जाके दरवाजे के पास की खुली जगह पे खड़ा हुआ। यहाँ का बहराए अंदर किसी खाली सीट में जाके सोया होऊंगा, क्योंकि वहां पर उस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपने हेडफोन की वॉल्यूम कम कर दी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह मैक्सी भाभी यहाँ आएगी। 10 मिनट तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं।
मैं मनोमन सोच रहा था कि चल बेटे रोहित, बाथरूम जाके मैक्सी भाभी को सपनों में जोत ले। मैं अपने अरमानों को निकालने का पक्का मन बना चुका था। तभी मैंने देखा कि वह भाभी सीट से नीचे उतर गई थी। वो इधर ही आ रही थी। मेरे बदन में एक शीतलहर सी दौड़ गई। भाभी वहां आके रुकी और बोली, हाय, अंदर बहुत बोर लग रहा है ना? मैंने उसके मेक्सी चुंचों की तरह देखते हुए कहा, हाँ अंदर सच में बोर लग रहा है। उसने अपनी पानी की बोतल से सिप लेते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैंने कहा, अमृतसर। मैंने उसे पूछा, और आप? मैं भी वही जा रही हूँ। उसने आगे पूछा, कहाँ रहते हो वहाँ? मैंने कहा, हम तो यही मुंबई में ही रहते हैं। मेरी दीदी और जीजाजी वहाँ रहते हैं। और आप? मैक्सी भाभी ने आंखों को छोटी करते हुए कहा, मैं वही रहती हूँ। वैसे मैं अंधेरी की हूँ, लेकिन मेरे पति की वहाँ साड़ी शोरूम है। मैंने उसके चुंचों से नजर हटा के उसकी तरफ देख के कहा, अमृतसर तो मुंबई से बहुत छोटा है, आप एडजस्ट हो गई वहाँ। भाभी ने अपने चुंचों के ऊपर मेरी नजर को देखा था, लेकिन फिर भी उसने आधे खुले अपने चुंचों के ऊपर पल्लू नहीं डाला और बोली, मैं सच में मुंबई मिस करती हूँ। कहाँ यहाँ की तेज और रंगीन लाइफ, डिस्को, पबिंग, ड्रिंकिंग, वन नाइट स्टेन्स, और वहाँ तो बस मैं घर की बिल्ली बन गई हूँ। ओ तेरी, यह मैक्सी भाभी तो पार्टी एनिमल थी। मैंने खासकर उसके वन नाइट स्टैंड वाली बात पे ध्यान किया और उसे कहा, सही बात है, लेकिन वन नाइट स्टैंड तो आप वहाँ भी डेटिंग साइट से कर सकते हैं। उसने हंसते हुए कहा, नहीं यार, उस पे मेरा अनुभव इतना अच्छा नहीं है। एक बार 55 साल का बूढ़ा 28 की उम्र बता के मुझे मिलने आया था। वैसे तुम तो काफी हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं? मैंने कहा, आज से 1 महीने पहले तक थी, अभी हाल में ब्रेकअप हुआ है। मैंने जानबूझ के झूठ कहा था। अकेले लड़कों को भाभी और आंटियां ज्यादा लाइक करती हैं। मैक्सी भाभी ने मुझे देख के कहा, फिर तो दिक्कत होती होंगी 1 महीने से। और वो हंसने लगी। उसके हंसी और बातों का मतलब सीधे मेरी मैक्स लाइफ के ऊपर थी। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ, मैंने उस हंसती हुई मैक्सी आंखें देख खुद को रोक नहीं पाया। मैंने भाभी के दोनों गालों को अपने हाथों में लेके उसके होंठों के ऊपर चूम लिया। यह सब एकदम से हो गया और भाभी को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। उसने मेरी छाती के ऊपर जोर जोर से 2 मुक्के लगाए और मैंने उसे छोड़ दिया। सेक्सी भाभी की लिपस्टिक खराब हो चुकी थी। उसने गुस्से वाले आवाज में कहा, व्हाट द हेल, क्या कर रहे थे ये? पागल हो, यहाँ कोई देख लेगा तो। साली चालू चीज थी, उसे परवाह लोगों के देखने की थी बस। मैंने कहा, भाभी आप इतनी हॉट हैं कि अपने दिल को रोक नहीं पाया। ऐसे खुशामद वाले आइडिया के सफल होने के चांसेस हमेशा हाई होते हैं। वो हंसी और नीचे देखने लगी। मैंने कहा, भाभी अगर आप कहें तो हम वॉशरूम में किस कर सकते हैं। उसने इधर उधर देखा और बोली, अरे कोई आ गया तो। मैंने उसे कहा, अगला स्टेशन अभी 30 मिनट के बाद है और यहाँ तो आधे लोग लाशें बने हुए हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ा और वेस्टर्न स्टाइल के वॉशरूम में लेके अंदर से सांकल लगा दी। भाभी के होंठों को मैंने फिर से अपने कब्जे में ले लिए और उसके पतले पतले मैक्सी होंठों को मैं जोर जोर से खींच खींच के चूसने लगा। मैंने भाभी की साड़ी के अंदर हाथ डाल के उसके चुंचे मसलना चालू कर दिया और उसके हाथ मेरे बालों में जाके वहां नोचने लगे। मैंने भाभी की साड़ी को हटा के और उसके ब्लाउज के बटन खोल दिए। भाभी की काली ब्रा मेरे सामने थी। काली ब्रा के अंदर यह मैक्सी भाभी बहुत ही हॉट लग रही थी। मैंने उसके पेटीकोट के अंदर हाथ डाल के उसकी चिड़िया के ऊपर हाथ डालकर उसे खिलाने लगा। वक्त की किल्लत थी इसलिए हमने ज्यादा अटखेली नहीं ज्यादा। भाभी की साड़ी को मैंने उठाया और वो टॉयलेट की नीचे पड़ी हुई सीट के ऊपर पलट के खड़ी हो गई। मैंने उन्हें थोड़ा झुकाया और उसकी साड़ी को पूरा ऊपर किया और उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने उसकी चिड़िया को घोंसले से निकालने की जहमत नहीं की। मैंने घोंसले को थोड़ा हटा के तरबूज के ऊपर टांग दिया। मैक्सी भाभी की चिड़िया पहले से पानी छोड़ चुकी थी। मैंने पप्पू को सीधे भाभी की चिड़िया के घोंसले में रख दिया। भाभी को भी पप्पू की गर्मी से एंजॉय कर रही थी और उसने अपने एक हाथ से साड़ी को पकड़ा और दूसरे हाथ से वो अपनी तरबूजों को फैलाने लगी। मेरा पप्पू सीधे भाभी की चिड़िया को सलामी देने लगा और 2 मिनट के भीतर तो पूरा पप्पू उसकी चूड़िया में पास होता चला गया। मैंने भाभी की पतली कमर को पकड़ा और जोर जोर से उसकी चिड़िया को प्रेशर देने लगा। भाभी ने सामने टेप की पाइप को पकड़ लिया। उसकी चिड़िया को 2 तरह के प्रेशर लग रहे थे, ट्रेन के और चमड़े की ट्रेन के। हम दोनों के उद्गार निकल रहे थे।
मैंने कस के इस मैक्सी भाभी की चिड़िया को लिया और वो भी मुझे जोर जोर से तरबूज हिला के मजे देती रही। तभी सैलाब आया और मेरे पप्पू उसकी चिड़िया में फेल हो गया। 2 मिनट में हम लोग कपड़े पहन के स्वस्थ हो गए। मैंने कमाद खोल के देखा और कोई नहीं आ रहा था, इसलिए मैं फट से बाहर आके खड़ा हो गया। भाभी भी मेरे बाहर आने के बाद 1 मिनट में आ गई। मैंने उसके मुंह पे संतोष के भाव देखे, लेकिन मुझे पता था कि यह मैक्सी भाभी इतने कम समय के मैक्स से राजी होने वाली नहीं थी। जैसे वो बाहर आए मैंने उसे कहा, अरे मैं आपका नाम तो पूछना ही भूल गया। उसने अपना नाम शिल्पा बताया। मैंने अपना नंबर उसे दिया और कहा कि मैं 3 दिन अमृतसर में हूँ। उसने भी मुझे अपना नंबर दिया और हम एक दूसरे से मिलने के लिए तैयारी हो गए। फिर हम अमृतसर के एक होटल में मिले जहां मैंने और शिल्पा भाभी, जो उस दिन रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी, उस दिन खूब खेल का एंजॉय किया और जो कमी ट्रेन में रह गई थी वो हमने अच्छे से होटल में पूरी की।